नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, मैं प्रदीप सर। आज की जो क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव सेशन है। पूरा ध्यान से समझिएगा। सभी छात्रों के लिए है कि जैसे एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं, उस टॉपिक से अलग अलग कैसे हम लोग क्वेश्चन पूछ सकता है। हम लोगों को एक ही टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण लो, एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या जिसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर। और इन एवोगाड्रो नंबर को Na से कैलकुलेट करते हैं। एवोगाड्रो नंबर जो है डेट मीन्स एक मोल कहिए या एवोगाड्रो नंबर कहिए, दोनों इक्वल ही होता है। एक मोल कहिए या एवोगाड्रो कहिए, इसका मान होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23। इतना कण होता है, इतना पार्टिकल होता है। मतलब दुनिया में कोई भी चीज हो, अगर वह एक मोल है तो इतना ही संख्या होगा। जैसे आप जानते हो ना, 1 दर्जन में 12 पीस होता है। हाँ, 1 दर्जन केला लेना है तो 12 केला देगा। 1 दर्जन अगर कलम लेना है तो 12 कलम ही देगा। तो दुनिया में कोई भी चीज अगर दर्जन में लेना है तो 12 पीस ही देगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 दर्जन 12 पीस। उसी प्रकार आपको यह भी पता रखना होगा एवोगाड्रो संख्या क्या है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 कणों का समूह है। द कलेक्शन ऑफ दिस नंबर इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर। यही 1 मोल के बराबर होता है। और जब यहां से आप मोल को संख्या में बदलो या संख्या को मोल में बदलो, जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि जैसे 0.5 मोल आपका मान लो सोडियम आयन है, तो बताओ ये कितना संख्या में होगा। तो मोल में दिल है ना, बनाना है संख्या, तो 0.5 गुना कर देंगे Na, एवोगाड्रो संख्या। मतलब मोल को संख्या में बदलने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। आप लिख दोगे 0.5 गुना 6.022 गुना 10 के पावर 23। अब दशमलव उड़ा दो, नीचे में होगा 10, 5 दूनी 10, 2 से काट दो, 3 दूना 6, 3.011, यानी आंसर हमारा होगा 3.011 गुना 10 के पावर हो जाएगा 23। समझ रहे हैं? तो ये आपको मोल से संख्या में निकालने के लिए दे सकता है। इसीलिए कहते हैं ना भैया, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। ये नहीं कि हाँ अरे पार्टनर हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। नहीं, आप खूब मेहनत कीजिए, बस शांतिपूर्ण मेहनत कीजिए और खामोशी से कीजिए, कोई आपको जाने भी नहीं। और मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता आपको शोर मचा दे। और हमेशा हम आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, हमेशा हम आपके लिए। और आपको एक बात बता दे कि 12th का जो है ना नया बैच भी शुरू कर रहे हैं। 12th का नया बैच जनवरी में, और 7 जनवरी से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। 8 से 9 टाइमिंग है, हिंदी मीडियम 9 से 10 है, 10 से 11 है। ये तीनों बैच आपका हिंदी मीडियम का है। उसके बाद 4 से 5 शाम में ये भी हिंदी मीडियम है। 11 से 12 आपका इंग्लिश मीडियम का बैच टाइम है। तो आपके संपर्क में जो भी होगा भेज दीजिएगा। उसके अलावे आप ऑनलाइन क्लास भी ऐप पर चलेगा, ऐप पर लाइव क्लास चलेगा। ऐप पर, ऐप का नाम क्या है? तो केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया ऐप का नाम है। केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया ऐप का नाम है। एप्लीकेशन जाना है प्ले स्टोर में और उसको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद 12th वाला जो है सेशन लिखा रहेगा 25-26, इनको परचेज कर लेना, खरीदना पड़ेगा। और ज़्यादा नहीं, 1000 रुपया आपको इन्वेस्ट करना है। 1000 में पूरा सिलेबस हम आपको पढ़ा देंगे ऑनलाइन में। और ऑफलाइन में अलग है, ऑफलाइन का तो मज़ा ही कुछ और है। ऑनलाइन ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन में ज़्यादा अट्रैक्शन भी नहीं होता है ना, जैसे आप जानिए रहे हैं। तो ये एवोगाड्रो संख्या है। इसी पर एक क्वेश्चन पूछ दिया था एसटीपी एनटीपी। देखो एसटीपी है या एनटीपी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, हिंदी में बोलते हैं सामान्य ताप दाब। ध्यान दो, सामान्य ताप दाब पर 1 मोल कोई भी गैस हो, दुनिया का कोई भी गैस हो, अगर वह 1 मोल है, तो 1 मोल गैस का आयतन जब पूछा था ना, तो पूछ दिया था 22.4 लीटर होता। याद रखना, दुनिया का कोई भी गैस हो, अगर वह 1 मोल है और वह एसटीपी पर है या एनटीपी पर है या लिखा हुआ है सामान्य ताप दाब है, तो उनका आयतन वही होगा 22.4 लीटर। कितना होगा? 22.4 लीटर। इन टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते हो? C6 होता है
H12O6 होता है। जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज का अगर पूछेगा फॉर्मूला C12H22O11 होता है। चाहे इसी को चीनी कहते हैं, वो कहता है सर चीनी, चीनी इसी को कहते हैं बाबा। अगर बेंजीन है, बेंजीन भी हो सकता है, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। इनका जो आणविक द्रव्यमान होता है 180 ग्राम, इसका होता है 342 ग्राम, इनका होता है 78 ग्राम। तो ऐसे करते हैं हम लोग, यहाँ पर जोड़ते हैं, सभी के द्रव्यमान को जोड़ के निकालते हैं। चाहे यूरिया का पूछ दे, किसी का भी पूछ दे, लेकिन पूछता है। और एक बात रही क्या, यहाँ पर आपको मोल निकालने दे देगा, अगर ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए दे देगा, तो मोल निकालने का ये फॉर्मूला लगा देना। N इक्वल टू होता है W/M। ये जो ऊपर वाला W है ना, W का मतलब होता है गिवन वेट, दिया गया द्रव्यमान, गिवन वेट। ये है भैया दिया गया द्रव्यमान, ये है आणविक द्रव्यमान। एक है दिया गया द्रव्यमान, एक है आणविक द्रव्यमान। तो W बराबर हो गया गिवन वेट, दिया गया जो देल छे, M हुआ आणविक द्रव्यमान, मोलर मास। अब बताओ भाई साहब, कुछ करना नहीं है तो करना क्या है? कुछ करना नहीं है तो करना क्या है? तो करना क्या है, जैसे कह दिया 8 ग्राम मीथेन है, 8 ग्राम मीथेन है। मीथेन का तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं CH4 होता है। तो 8 ग्राम मीथेन में मोलों की संख्या पूछ देगा, कितना मोल होगा। ये जो देल है कितना है, 8 ग्राम। कह रहा ना 8 ग्राम मीथेन है, यानी मीथेन का दिया गया द्रव्यमान 8 ग्राम है। W बराबर हो गया 8 ग्राम। और इसका आणविक द्रव्यमान जो M निकालोगे, कार्बन को होता है 12 ग्राम, इसका 4 होता है, तो 12 4 16, डायरेक्टली लिखने दे। N बराबर फॉर्मूला लगा दो W/M, N बराबर W/M। W छे 8 ग्राम बटे 16 ग्राम, ग्राम ग्राम सही हो गया। 8 कम 8 8 9 16, 1/2 यानी हो गया 0.5 मोल। ये आपका आंसर हो गया, समझे क्या? तो इनसे रिलेटेड यहाँ पे, उसके अलावे यहाँ पर जानते हैं, आपको यहाँ पर और क्वेश्चन पूछ सकता है। चाहे आपको पूछ दे मोलरता का इकाई पूछ दे, मोलरता की इकाई होता है मोल प्रति लीटर। अगर मोलरता ताप पर निर्भर करता है, जी हाँ टिक मार दिए। अगर मोललता के बारे में पूछेगा, मोललता का इकाई होता है मोल प्रति केजी। और मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए क्रॉस कर दिए, काट दिए, कटिंग।